ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना देतान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना देतान। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नमस्कार साथियों। मोरपंख न जाने हमारे जीवन के कितने ही कष्टों को दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट पर सजता है मोरपंख। मोरपंख लगाने से घर में बहुत खुशियां आती हैं। मोरपंख हमारे जीवन को खुशहाल और जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट पर सज करके उनके मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है, उसी तरह से यह मोरपंख हमारे जीवन में भी सदा खुशियां लेकर के आता रहे, हमारे परिवार में भी खुशियां लेकर के आता रहे। ऐसी भगवान श्री वासुदेव जी से हमारी प्रार्थना है। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के इस एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है, जिसके कारण मौसम भी बहुत ठंडा हो गया है। अपने परिवार का, बच्चों का ठंड से बचाव रखें और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका भी पालन करते रहें, क्योंकि अभी भी बीमारी का संकट टला नहीं है। तो बाहर अगर आप जाएं तो दूरी बना करके रखें, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग जरूर करते रहें, क्योंकि अगर आप अपना बचाव करेंगे उसमें सभी का बचाव है। आप सतर्क तो जग सतर्क। मेरे प्यारे दर्शकों, आज का यह एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे पास पिछले काफी समय से हमारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, आप जड़ी बूटियों के बारे में तो बताते हैं, लेकिन उनको सिद्ध कैसे करना चाहिए, अभिमंत्रित कैसे करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, हमें जरूर बताएं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई जड़ी का प्रयोग करते हैं, चाहे आक हो, धतूरा हो, निर्गुंडी हो, कोई भी जड़ी का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं, ताकि आप सभी को पता है कि जड़ी का प्रयोग करने से पहले उसको सिद्ध करना बेहद जरूरी होता है, अभिमंत्रित करना बेहद जरूरी होता है, तभी उसका हमें प्रभाव मिलता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल ही सरल आसान भाषा में बताऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ पाओगे कि किस तरह से एक जड़ को आप सिद्ध या अभिमंत्रित कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। तो साथियों, एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ताकि जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूं अच्छी तरह से वह जानकारी आप सभी के समझ में आ सके। जो भी भक्त पहली बार चैनल पर आए हैं, इसी तरह की बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी तरफ से आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और एपिसोड को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि क्या पता किस एपिसोड से, किस जानकारी से किसका भला हो जाए। कर भला सो हो भला। तो चलिए अब शंकर जी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि जड़ को सिद्ध कैसे करते हैं, या उसका प्रयोग करने से पहले उसको अभिमंत्रित किस प्रकार से करना चाहिए। ज्योतिष मिराकल चैनल पर पिछले कुछ समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों या विभिन्न प्रकार की जो महत्वपूर्ण औषधियां, जड़ें हैं, उनके बारे में हम आपको बताएं। और बताने में बेहद खुशी हो रही है कि आप सभी लोगों का भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। हमने 2 एपिसोड बनाए हैं और 2 के 2 एपिसोड पर आप सभी भक्तों का बहुत कमाल का रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कोई भी जड़ हो, चाहे
धतूरे की जड़ हो, चाहे बड़ की जड़ हो, आक की जड़ हो, निर्गुंडी हो, कोई भी जड़ हो, अगर आप तंत्र मंत्र की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से उसका उपयोग करना चाहते हैं तो उपयोग करने से पहले किस तरह से उसको लेकर आना है, कैसे कैसे पूजा करनी है, अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरी कोशिश है अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके, इसके लिए विशेष एपिसोड आज मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मान लीजिए आप आंकड़े की जड़ लेकर आए हैं या आंकड़े की जड़ से आप कोई टोटका करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि किस दिन में इसका प्रयोग करना सबसे ज्यादा शुभ रहता है। अगर आप आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए जो नक्षत्र है वह मैं आपको बता देता हूं। साथियों, तंत्र मंत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुष्य नक्षत्र या पुख्य नक्षत्र भी जिसे कहते हैं सबसे ज्यादा शुभ कहा गया है। अगर आप आंकड़े की जड़ लेकर के आना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जब पुष्य नक्षत्र हो उस नक्षत्र में ही आपने इसको सिद्ध करना है, इसको अभिमंत्रित करना है। आपको सिद्धि भी जल्दी होगी, उसका प्रभाव भी आपको बहुत एक्यूरेट मिलेगा। जड़ को लेकर कैसे आना है, ध्यान से सुनिए। एक दिन पहले आप जाएं, या अगर आपके एरिया में आंकड़े का पौधा नहीं है या रेयर है, अगर आप उसको ढूंढना है तो 5-4 दिन पहले अच्छी तरह से आप जाएं, उसको ढूंढ करके रख ले जो पौधा आपने जिसकी जड़ लेकर के आनी है। फिर आपने एक दिन पहले, यानी कि मान लीजिए कल पुख्य नक्षत्र है तो आप एक दिन पहले जाएं, शाम के समय, सूर्यास्त के समय। पूरी तरह से सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि काफी भक्तों के प्रश्न आ रहे थे, शास्त्री जी हमने सूर्यास्त के बाद ये काम किया। ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद ये काम नहीं करना है, ये काम आपने उस टाइम करना है जिस टाइम सूर्य अस्त होने जा रहा हो, यानी कि थोड़ा थोड़ा सूर्य आसमान में होना चाहिए, पूरी तरह से सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए। तो सूर्यास्त के समय आपने जाना है, वहां पर आंकड़े के पौधे में थोड़ा जल चढ़ाना है। वहां पर आप एक परांदा भी रख सकते हैं, कलावा बोलते हैं, वो कलावा भी आप वहां पर रख दें। थोड़ा सा प्रसाद भी आप वहां पर चढ़ा सकते हैं, धूप बत्ती भी आप वहां पर लगा सकते हैं। हाथ जोड़ करके बैठें और वनस्पति का ध्यान करते हुए बोले कि मैं आपको कल प्रातः काल लेने आऊंगा और मेरा जो आपका काम है, जिस प्रयोग के लिए उस आंकड़े के पत्ते को आप, आंकड़े की जड़ को आप लेकर के जा रहे हो, उस मनोकामना का सूर्यास्त के समय उसी दिन, एक दिन पहले आपने अपने मन में वहां बैठकर ध्यान करना है कि हे वनस्पति, कल मैं सुबह आपको लेने आऊंगा, आपको मेरे साथ चलना है और जो आपका काम है कि मेरा यह काम आपने करना है। ऐसे बोलते हुए आपने वहां पर आंकड़े के उस पौधे को निमंत्रण दे देना है। आपका ये कार्य पूर्ण हुआ। अब आपने अगले दिन प्रातः काल सुबह आप जल्दी उठें, जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। अब आप क्या करें, सबसे पहले आप जाएं शिव मंदिर में, वहां पर आप शिवलिंग पर एक लोटे में घर से जल लेकर के जाएं। शिवलिंग पर वो जल आपने ओम सोमेश्वराय, ओम शिवाय नमः ऐसा बोलते हुए वो लोटे का जल शिवलिंग पर अर्पण करके आ जाना है। उसके बाद आप आए घर। अब आपने उस जड़ को, उस आंकड़े की जड़ को लेने जाना है जिसको कल आप निमंत्रण दे करके आए थे। लेकिन यहां पर पॉइंट जो आपको नोट करना है कि जिस समय आप उसकी जड़ को लेने जा रहे हैं, आपने किसी के साथ रास्ते में बात नहीं करनी है। जब आप उस जड़ को वहां से ले लें और अपने घर आ रहे हैं, तब भी किसी के साथ बात नहीं करनी है। ना जाते समय बात करनी है, ना आते समय किसी के साथ बात करनी है। और यहां पर आप एक ध्यान और दे लीजिए कि
जो मैं ये आपको नियम बता रहा हूं, जो प्रोसीजर आपको मैं बता रहा हूं, ये आप कोई भी जड़ लेकर के आ रहे हैं, चाहे धतूरे की जड़ है, निर्गुंडी है, कोई भी जड़ है, उन सभी में सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। ये नहीं है कि अलग अलग से कोई इसके लिए अलग क्राइटेरिया है। यही क्राइटेरिया रहेगा, यही प्रोसीजर रहेगा किसी भी वनस्पति की जड़ अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो। ना तो आपने जाते समय किसी के साथ बात करनी है, ना आते समय किसी के साथ बात करनी है। और जब आप इस जड़ को अपने घर से लेने के लिए जाए, अपने मन में नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसा जाप करते रहें, जाते समय भी आते समय भी। उसके बाद जब उस जड़ को आप अपने घर ले आए, सबसे पहले आपने थोड़ा गंगा जल लेना है। उस गंगा जल में उस जड़ को अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद अच्छी तरह से धोने के बाद आप गंगा जल के साथ साथ आम जल का प्रयोग भी कर सकते हैं, साधारण जल का। अच्छी तरह से धोने के बाद अब आप इसको धूप में रख दें। कम से कम 15 मिनट अच्छी तरह से धूप में आपने रखना है, जिससे वह जड़ अच्छी तरह से सूख जाए जो आपने गंगा जल से धोई थी। धूप में सूखने के बाद अब आप उस जड़ को उठा ले और आपने इसको लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में। वहां पर आपने इसको चाहे तो आप गणेश जी की प्रतिमा के सामने भी रख सकते हैं, चाहे तो आप शंकर जी की प्रतिमा के सामने भी रख सकते हैं। अपने घर के मंदिर में आप रख लें। उसके बाद अब आपने क्या करना है, बड़ा ध्यान से सुने। अब आपने इसकी करनी है पंचोपचार से पूजा। अगर आप यथासंभव प्रयास कर सकते हैं तो षोडशोपचार से भी इसकी पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार या ये षोडशोपचार क्या है? पंचोपचार का मतलब है कि 5 प्रकार से पूजा करना, 5 प्रकार के अलग अलग सामान। षोडशोपचार है अलग अलग 16 प्रकार के सामग्री से पूजा करना। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। पंचोपचार में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पानी का लोटा आएगा साधारण जल का, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला सकते हैं। उसके बाद आएगा वस्त्र, वस्त्र के बाद आएगा तिलक, तिलक के बाद आएगा चावल, चावल के बाद आएगा फूल। ये हो गया पंचोपचार। अगर आप षोडशोपचार से करते हैं तो उसमें क्या क्या आएगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले पानी का लोटा, उसके बाद पंचामृत, उसके बाद फिर से आपने शुद्ध करवाना है, उसके बाद वस्त्र, उसके बाद लाल वाला तिलक, हल्दी का तिलक भी आप ले सकते हैं, उसके बाद चावल, उसके बाद फूल, फूल के बाद आएगा दुर्वा, दुर्वे के बाद आएगा मीठा, मीठे के बाद आएगा पंचमेवा, पंचमेवा के बाद आएगा लौंग इलायची, उसके साथ आप पान का पत्ता भी दे सकते हैं। उसके बाद आएगा मिठाई, कोई भी बर्फी हो, लड्डू हो, कुछ भी हो। उसके बाद आप चढ़ा सकते हैं बादाम या मिश्री जो होता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फल, कोई भी फल हो वह भी आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह से गंध धूप दीप, धूप दीप भी आपने वहां पर दिखानी है। और उसके बाद आपने, आपका हो गया पूजन। अब इस पूजन करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे जरूरी चीज अब मैं आपको बता रहा हूं कि षोडशोपचार आपने कर लिया, उसके बाद आपने करना है वहां पर मंत्र जाप। मान लीजिए आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आती हैं, आपके काम में बार बार रुकावट आती है, आपने अपने काम की रुकावट को दूर करने के लिए उस जड़ी को अपने पास रखना है। तो आपने करना है ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करना है आपने 4 माला, एक माला में 108 बार जाप होता है, तो 4 माला आपने ओम विघ्नेश्वराय नमः का जाप करना है। अब बात करते हैं, अगर आपने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए इस जड़ी को अपने पास रखना है तो आपने करना है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 4 माला जाप। मान लीजिए आप अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए उस जड़ी को अपने पास रखना चाहते हैं तो आपने करना है इस मंत्र का जाप। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका आप 2 माला भी जाप कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर किसी तरह की कोई तांत्रिक बाधा है या और किसी तरह का कोई नेगेटिव दोष आपको लगता है आपके ऊपर है, तो आपको करना है ओम
सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यो सुतान्वितः मानुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इसका भी आप 2 माला जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद अब आपने इस जड़ी को उठाना है। अगर धन की समस्या है तो इसको आप लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने घर में जहां पर पैसा रखते हैं वहां पर रख सकते हैं। अगर शारीरिक पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं तो इसको आप जड़ को आप लाल रंग के धागे में, रेशमी धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा पर बांध सकते हैं। अगर आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए कर रहे हैं तो इस जड़ी को आप लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में ही रखा रहने देंगे। प्यारे साथियों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कुछ और भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको भी आप अच्छी तरह से समझें। यहां पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एपिसोड को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक शेयर से ना जाने किस जरूरतमंद तक एपिसोड पहुंचता है जिसको जानकारी की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको पुख्य नक्षत्र बताया था कि पुख्य नक्षत्र इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन अगर आप विशेष वशीकरण के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए आप रवि पुख्य नक्षत्र का प्रयोग करेंगे। अगर आप कोर्ट कचहरी के वाद विवाद में पड़े हुए हैं, कोई केस आपके ऊपर चल रहा है, उससे अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो गुरु पुख्य नक्षत्र, ध्यान से सुन लीजिएगा जो जानकारी मैं शेयर कर रहा हूं। कोर्ट कचहरी के केस से बचने के लिए गुरु पुख्य नक्षत्र का प्रयोग आप करें। और उसके बाद जो अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई किया कराया का टोना टोटका का दोष बन रहा है तो वहां पर आप शनि पुख्य नक्षत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अगर हम दिन की बात करें, कौन से दिन सबसे ज्यादा शुभ कहे गए हैं, तो जो पूर्णिमा का दिन है और रविवार का दिन है, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त कहे गए हैं प्रयोग को करने के लिए। साथियों, उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर अब भी आपका किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप बिना किसी हिचक के अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारी जानकारी मैं आपको दे सकूं। साथियों, अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, वहां से आप नंबर लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी भी वहां पर दी गई है, हमारी ईमेल आईडी पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, जब आपकी समस्याओं का समाधान हम करते हैं या आपके सुझाव हमारे पास आते हैं कि शास्त्री जी जो उपाय आपने बताया था, उपाय करने से हमें लाभ हो रहा है, तब मन को सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह से अपना प्यार, अपना विश्वास स्नेह सदा पंडित नितिन शास्त्री परिवार के साथ बना करके रखिए। और हमारी भी कोशिश रहती है कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी हम लेकर के आते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता भवानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। सभी भक्त कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगा देंगे। जयकारा शेरों वाली का, बोल साचे दरबार की जय।